बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is enantiomers. लास्ट टॉपिक में हमने कायरलिटी या एसिमेट्री को आखिर में देखा था। अब एनांटियोमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर रिलेटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर रिलेटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज, यानी ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो ऑब्जेक्ट और उसके मिरर इमेज ऐसे होते हैं, बट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर रिफ्लेक्शंस आर कॉल्ड एनांटियोमर्स। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल का जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था, जिसमें मैंने अपने हैंड्स का रेफरेंस दिया था कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड है ये हमारे राइट हैंड का जो है वो स्टीरियो आइसोमर, यानी दोनों एनांटियोमर हैं एक दूसरे के। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। इनके एक जैसे पार्ट्स को कभी एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट नहीं किया जा सकता। एनांटियो के मीनिंग होते हैं अपोजिट, यानी दो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट हों, उनको हम एनांटियोमर कहते हैं। एनांटियोमर अकर ओनली विद कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स आर कायरल। एनांटियोमर सिर्फ वो कंपाउंड शो करेंगे जिनके मॉलिक्यूल्स कायरल होंगे। द एनांटियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे डिफर in their behavior towards the plane polarized light। उनकी फ़िज़िकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम देखें, एक ऑब्जेक्ट है दूसरा उसका मिरर इमेज है, मिलते जुलते स्ट्रक्चर हैं। हमने कोई ग्रुप्स तो चेंज किए नहीं होते, ग्रुप्स को तो हमने निकाला नहीं होता, जो ग्रुप जहाँ लगा होता है वहीं पे होता है। लेकिन इनका जो बिहेवियर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ वो मुख्तलिफ होता है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो हमने लास्ट टाइम डिफ़ाइन किया था, ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है। अब हमारे मसलन दो एनांटियोमर है, एक ऑब्जेक्ट है कि उसका मिरर इमेज है, और दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे लेकिन इक्वल अमाउंट में। द स्टीरियो आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड इज डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी से और पॉजिटिव या पॉजिटिव साइन से इसको हम इंडिकेट करेंगे, क्योंकि ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है या राइट साइड पे रोटेट करता है, और राइट के लिए लफ्ज़ डेक्स्ट्रो लिखा जाता है। वाइल द अदर विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज उसके अपोजिट, उसको हम लीवो रोटेटरी पढ़ेंगे। लीवो लेफ़्ट को कहते हैं, और इसको हम स्मॉल एल या नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया कि एनांटियोमर हमारे ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है, जिनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, क्योंकि उनमें ग्रुप अपनी अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। दोनों के अंदर किसी ग्रुप को हमने छेड़ा नहीं होता, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है।
अब हमें वो कहता है सिंस एनेंटिओमर्स डिफर ओनली इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि ये एक दूसरे से सिर्फ इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मुख्तलिफ तरह से रोटेट करते हैं। देयरफॉर एनेंटिओमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज़ नेम्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसलिए एनेंटिओमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे क्योंकि इनका बिहेवियर सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए जो है वो डिफरेंट है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसी तरह ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली वन कायरल कार्बन एटम इज़ ऑलवेज कायरल एंड हैज़ टू स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल mirror image of each other. For example 2-butanol एक एग्जांपल ये हो गई, एंड लैक्टिक एसिड दूसरी एग्जांपल ये हो गई। इनमें से हर एक के दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अगर आप ये एग्जांपल देखें, उसने हमें लैक्टिक एसिड की एग्जांपल दी हुई है, ऊपर उसने हमें 2-butanol की दी हुई है। 2-butanol नंबर 1 नीचे उसने मेंशन किया, नंबर 2 उसका मिरर इमेज है। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। इधर OH लेफ़्ट पे है, उधर OH राइट पे है। इधर H जो है वो राइट पे, उधर H हमारा लेफ़्ट पे है। तो इसलिए प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ इनका बिहेवियर जो है वो क्या करेगा, डिफ़र करेगा। लैक्टिक एसिड में ऐसा ही है, आप ऑब्जेक्ट देखें साथ उसका मिरर इमेज देख लें। COOH ऑब्जेक्ट में राइट साइड पे है, CI3 लेफ़्ट पे है, उधर CI3 राइट पे और COOH लेफ़्ट पे, और इनके एक जैसे पार्ट्स हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा। अगर एक लाइट को लेफ़्ट साइड राइट साइड पे रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ़्ट पे करेगा। डे स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था, इस पे नोट आ जाते हैं एनेंटिओमर्स पे, और एनेंटिओ के मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए, अपोजिट होते हैं। और इसमें हमारे पास 2 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, यानी एनेंटिओमर्स स्टीरियो आइसोमर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपना बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए डिफरेंट शो करते हैं। एक लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये 2 डायमेंशनल फार्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। पीछे हमने 3 डायमेंशनल फार्मूला जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात की थी। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज़ 2 डायमेंशनल फार्मूला, और इसका फ़ायदा ये है कि ये ऐसे कंपाउंड के लिए लिखा जाता है जिसमें कई कायरल कार्बन होते हैं, यानी जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो। और इसका फ़ायदा ये होता है कि स्पेस भी बचती है हमारी और इसको लिखना भी आसान है। अब रस्मन हम बाई कन्वेंशन की बात करते हैं। रस्मन हमारा जो है वो लिखने का तरीका ये है कि जो मेन कार्बन चेन है उसको हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे, यानी जो मेन कार्बन चेन है वो टॉप टू बॉटम लिखी जाएगी। और इसमें जो वर्टिकल लाइन है वो ऐसे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है जो प्लेन ऑफ पेपर के बिहाइंड होते हैं, यानी इसमें वर्टिकल लाइन हमारे ऐसे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेगी जो प्लेन ऑफ पेपर के बिहाइंड होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है विच प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों इंटरसेक्ट होती हैं, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम कायरल कार्बन का नाम देंगे। यानी दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्शन हो रही है, जहाँ पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वो आपका कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे उसने फिर से लैक्टिक एसिड, पहले उसका 3 डायमेंशनल फार्मूला बना दिया है,
और इसको थोड़ा लिखना ज़रा शायद इतना आसान नहीं होता, जबकि 2 डायमेंशन फिर उसने बनाया है, उसको आप देखें लिखना बहुत इजी है। OH लेफ़्ट पे, H राइट, COOH और CI3 बॉटम पे शो किया हुआ। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। अब इसी तरह हम आगे थोड़ा सा जाएंगे, अगले 2 पेज छोड़ देंगे, 236, 237, उसमें ज़रा नॉमेनक्लेचर है अपना RS सिस्टम जो है वो उससे कैसे जो है वो स्ट्रक्चर का नाम जो है वो बनाया जाता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को या एंटी क्लॉकवाइज। और एक इसमें है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी हम बाद में देखेंगे। ये हमारे कुछ सीखने वाले पॉइंट है। अब हम छोटे से पॉइंट की तरफ आते हैं, रसीमेट या रसीमिक मिक्सचर। मैं इसका छोटा सा एक पॉइंट आपको आज पढ़ाऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन कह लें। रसीमेट क्या होता है, इसको रसीमिक मिक्सचर भी कहते हैं। एन इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर इज कॉल्ड रसीमेट और रसीमिक मिक्सचर। यानी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर 2 एनेंटियोमर हो और दोनों की अमाउंट बराबर हो। और वैसे एनेंटियोमर एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर इमेज है, दोनों की अमाउंट बराबर हो, उस मिक्सचर को हम रसीमेट पढ़ते हैं। यानी एक एनेंटियोमर जितना है दूसरा भी उतना ही हो, जितना क्लॉकवाइज है अमाउंट में उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, तो उस मिक्सचर को पढ़ेंगे रसीमेट या रसीमिक मिक्सचर। और इसको हम डिनोट करेंगे प्लस माइनस से, या DL लिखेंगे, DL स्मॉल d स्मॉल l। जो हमारा रसीमिक मिक्सचर होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। अब मसलन हमारे पास है रसीमेट ऑफ R वैसे रेक्टस राइट को कहते हैं, 2 ब्यूटानोल एंड S 2 ब्यूटानोल सिनिस्टर लेफ्ट को कहते हैं। यानी हमारे मिक्सचर के अंदर R2 ब्यूटानोल की अमाउंट और S2 ब्यूटानोल इसकी अमाउंट बराबर है, दोनों की अमाउंट बराबर है। तो हमारा जो रसीमिक मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। आप कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है, ना ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना लीवो रोटेटरी है। और ऐसा कब होता है, ऐसा उस वक्त होता है जब दोनों एनेंटियोमर की अमाउंट मिक्सचर में इक्वल हो। अब हमें कहता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद 1 कायरल कार्बन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म। मसलन लैक्टिक एसिड देख लें, लैक्टिक एसिड की 3 मुख्तलिफ फॉर्म है, एक उसकी पॉजिटिव फॉर्म है, एक नेगेटिव है, और एक उसकी रसीमिक फॉर्म है जिसको प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। तो अजीज़ तुलबा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट था, इतना इसमें जो है वो डेप्थ तो है नहीं इस टॉपिक के, इस पॉइंट के अंदर। रसीमेट को हमने सीखना है कि क्या होता है, या रसीमिक मिक्सचर। तो हमने देखा है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे दोनों एनेंटियोमर यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवर दोनों की अमाउंट बराबर हो, उसे रसीमिक मिक्सचर कहते हैं। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये लाइट को रोटेट नहीं करता, इसको न्यूट्रल भी कहते हैं। अब हमारा अगले पेज पे छोटा सा पॉइंट है कि किस तरह एक कायरल मॉलिक्यूल को कायरल बनाया जा सकता है। मतलब पहले वो एक कायरल था, उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं था, फिर हमने एक कायरल से कायरल बना लिया। मसलन प्रोपानोइक एसिड, ये एक कायरल है, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, हमने इसकी ब्रोमिनेशन कर दी, 2 पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हुई इन दी प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो इससे बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड। अब ये जो 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड है, दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। इसके 2 एनेंटियोमर होंगे, एक पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक नेगेटिव लीवो रोटेटरी। और तीसरा इनका रसीमिक मिक्सचर बन सकता है जो ऑप्टिकली
इनएक्टिव होगा, जो न्यूट्रल होगा, जो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि रस्सी मेट बिहेव्स लाइक अ सिंगल कंपाउंड, इट हैज़ शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन अ रस्सी मेट रिएक्ट विद एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रोडक्ट इज आल्सो रस्सी मेट। कहते हैं जब रस्सी मेट किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट भी रस्सी मेट ही बनता है, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। हमारे पास रस्सीमिक 2 ब्यूटानोल था, HBr से ट्रीट किया, रस्सीमिक 2 ब्यूटेन बना, वो भी रस्सीमिक मिक्सर ही है, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो भी ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा ना लीवो। तो अज़ीज़ तुलबा, आज मैंने आपको 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, और अब हम इसकी तरफ वापस आते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं। ब्रीफली हमने एक्सप्लेन किया है। मसला हमें नोट आ जाता है कि रस्सी मेट क्या है। तो ये रस्सी मेट मैंने जो हेडिंग दी हुई है, यहाँ डेफिनेशन एग्जांपल है अगले पेज पे कि कैसे इस एक कायरल से कायरल बनाया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट है। अभी क्रिएशन हमने आज नहीं पढ़ी कि किस तरह से कायरल कार्बन जो है क्रिएट होता है, ये हमने नहीं पढ़ा। ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नंबर 3 लेक्चर में कल पढ़ेंगे। और पीछे हमने डिस्कस किया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, वो भी चंद लाइंस हैं। और पहला टॉपिक हमारा एनेंटिओमर्स के बारे में था, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एनेंटिओमर और रस्सी मेट, दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डे स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।